स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कोरोना है तो पाबंदियां भी हैं, लिहाजा यूपी के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोगों की जो जिम्मेदारी है वो काफी अहम हो जाती है, क्योंकि अगर कोरोना महामारी को हराना है तो जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन जो तस्वीरें कन्नौज से सामने आ रही हैं वो हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। दरअसल कहने को तो यहां पर नाइट कर्फ्यू है, लेकिन रात का आलम क्या है आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहां पर महज नाम का नाइट कर्फ्यू देखने को मिल रहा है। कन्नौज जिले के थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के पटेल नगर चौराहा स्थित चौराहे की ये तस्वीरें हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं, मार्केट खुला हुआ है, जो रेहड़ी वाले हैं उन्होंने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार के आदेश देने के बाद भी उन नियमों का पालन नहीं होगा तो फिर कोरोना को कैसे हराया जाएगा। अगर जिले में कोविड-19 केसेस की बात करें तो कन्नौज जिले में 219 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, फिर भी व्यापारी अपनी दुकानें बंद करने को तैयार नहीं हैं। साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बात गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो रेस्तरां हैं वो खुले हुए नजर आए। हालांकि प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए इन रेस्तरां को बंद करवाया। तो गाजियाबाद के लोनी में कर्फ्यू के दौरान रेस्तरां बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी रेस्तरां खुले हुए नजर आए, जिसके बाद संचालक पर एसपी ग्रामीण डॉक्टर इरज राजा ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते गाजियाबाद में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू है। वहीं गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने सभी होटल रेस्तरां बंद करने का आदेश दिया है। ऐसे में गाजियाबाद के लोनी में एक रेस्तरां संचालक सरकारी आदेशों के बाद भी लोगों को रेस्तरां में अंदर बिठाकर खाना खिला रहा था। इस दौरान लोनी में पुलिस टीम गश्त कर रही थी, जिसके बाद देखा गया कि रेस्टोरेंट का शटर तो बाहर से बंद था, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी और बाहर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जब शक हुआ तो एसपी इरज राजा ने रेस्टोरेंट का शटर खुलवाया तो अंदर लोग बैठे मिले। एसपी ग्रामीण ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेस्तरां को बंद कराया और वहां मौजूद एक युवक को हिरासत में ले लिया है। तो अब जब पाबंदियां हैं तो लोग पाबंदियों से बचने के लिए जुगाड़ ढूंढ रहे हैं और ये जुगाड़ कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के संक्रमण को फैला रहा है। ऐसे में उम्मीद तो यही करेंगे कि जो जनता है, खासतौर पर वो जो दुकानदार हैं, वो कोरोना की गंभीरता को समझेंगे और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करेंगे। प्रयागराज प्रशासन के अनुरोध पर इफ्को फूलपुर ने 100 जंबो सिलेंडर दिए हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस की सुविधा भी दी है। राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाते हुए इफ्को गुजरात में स्थित अपनी कलोल इकाई में 200 क्यूबिक एमटीआर प्रति घंटा की क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। इफ्को द्वारा अस्पतालों को निःशुल्क ऑक्सीजन दिया जाएगा। एक सिलेंडर 46.7 लीटर का होगा। इफ्को के कलोल ऑक्सीजन प्लांट में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। रोजाना 700 डी टाइप और 300 बी टाइप सिलेंडर मांग के मुताबिक भरे जाएंगे और अस्पतालों को ऑक्सीजन की निःशुल्क आपूर्ति की जाएगी। अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर इफ्को द्वारा मुफ्त में भरा जाएगा। रिफिल के लिए खुद का सिलेंडर लाना होगा। सिलेंडर लेने पर सुरक्षा राशि ली जाएगी ताकि ऑक्सीजन की जमाखोरी को रोका जा सके। इस महामारी से लड़ने के लिए इफ्को देश भर में 3 और संयंत्र लगाएगा, जिसमें से एक फूलपुर में शीघ्र लगेगा। इन 4 संयंत्रों की लागत करीब 30 करोड़ की होगी। अमरीश शर्मा हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि हाथरस पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है।
अमरीश शर्मा हत्याकांड में वांछित चल रहे 1 लाख रुपए के मुख्य इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौरव शर्मा को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और एसओजी टीम ने गौरव शर्मा के साथ एक और इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। दूसरे बदमाश पर भी एमपी पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। 1 मार्च को अमरीश शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद एडीजी जोन द्वारा मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसपी ने सराहनीय काम करने वाली पुलिस और एसओजी की टीम को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार देने की बात कही है। जनपद हाथरस के थाना सासनी पुलिस, थाना हाथरस गेट पुलिस तथा एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश गौरव शर्मा गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1 मार्च को थाना सासनी क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में गौरव शर्मा एवं उसके साथियों द्वारा अमरीश शर्मा नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना सासनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इस घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। गौरव शर्मा उसी मामले में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान एडीजी महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। जनपद हाथरस के थाना सासनी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां पूजा के दौरान सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 14 घर जलकर राख हो गए, वहीं 4 लोग झुलस गए हैं। घटना कसिया थाना इलाके के परास खाड़ की बताई जा रही है। पूजा करने के दौरान आग लगने की वजह से 6 सिलेंडर एक के बाद एक ब्लास्ट हो गए थे, जिसकी जद में आकर 14 घर जलकर राख हो गए, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बता दें कि अरविंद कुशवाहा नामक शख्स शांति गैस कुरमोटा में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। इन्हीं के घर में आग लगने का यह मामला सामने आया है। घर के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है, लेकिन इस हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। देवरिया में एक महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है। दरअसल महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और फिर मारपीट करने के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो खबर देवरिया से सामने आ रही है, जहां थाना खुकुंदू क्षेत्र के बरोना गांव की रहने वाली एक विवाहिता प्रीति ने आरोप लगाया है कि उसके परिवार वालों ने उसके बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया है। विवाहिता को मारा पीटा भी गया है, ऐसा उसका कहना है। महिला इंसाफ के लिए महिला थाना पहुंची, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। प्रीति गुप्ता ने बताया कि जब वह अंदर तहरीर लेकर गई तो अंदर उससे बोला गया कि पहले आप सोच समझकर आपस में मामला सुलझाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद 2-3 दिन बाद आपको बुलाया जाएगा, जिसके बाद मामले में देखा जाएगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जानी है। महिला थाने के बाहर रोती बिलखती रही, लेकिन घंटों तक महिला की तहरीर नहीं ली गई। महिला लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। मारे हैं लोग हमको। कौन मारा है? हमारी माता जी मानी है, सासू माँ। किस बात पे क्या हुआ? घर का कुछ मामला था, उसी में मारी है। हमारी 2 ननद है लोग, वही लोग के चढ़ाने में मारी है। वो लोग हमको अरे करके बात कर रही थी लोग। हम भी कह दिए हैं, तो उसी में मारी है, झाड़ू मारे हैं लोग हमको। फिरोजाबाद में पुलिस की कार्यशैली से नाराज एक परिवार धरने पर बैठ गया है। आपको बता दें कि 10 दिन पहले एक युवक की हत्या हुई थी, जिसके बाद परिवार का आरोप है कि नामजद आरोपियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। ऑनलाइन की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। थाने से कोई इंक्वायरी नहीं है। जो कहते थे जा दो, कारण क्या है, मेरे बेटे की हत्या
तो फिरोजाबाद थाना मटसेना के गांव कनेटा में 10 दिन पहले युवक की हत्या हुई थी, जिसके बाद नामजद आरोपियों पर कार्रवाई न होने की वजह से एक परिवार सड़क किनारे धूप में धरने पर बैठ गया। घर के बाहर सड़क पर पूरा परिवार पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मुकदमे में कार्रवाई करने की जगह उल्टा मृतक के पिता को जेल भेजने की धमकी दे रही है। कारण क्या है, मेरे बेटे के हत्यारे को पकड़े नहीं रही है पुलिस, हमको धमकी दे रही है कि तुम्हें जेल में भेजेंगे और कोई सुनवाई नहीं है। एसपी साहब के यहाँ भी दे दिया, आईजीडी ऑनलाइन की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। थाने से कोई इंक्वायरी नहीं है। जो कहते थे जा तो हमारी इंक्वायरी चल रही है। कितने दिन हो गए करीब? 10 दिन हो गए। 10 तारीख का मर्डर है, लेकिन पुलिस को हत्यारे घूम रहे हैं आराम से। नामजद रिपोर्ट की है तब भी नहीं पकड़ रही है उनको। हत्यारे क्यों कहते हैं, अभी क्या एक मरा है तो मोहल्ले वाले के सबको मार देंगे। पुलिस तो मेरी जेब में, पुलिस क्या करेगी? कारण क्या है? गोंडा से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल ट्रक ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से भाई बहन की मौत हो गई। वहीं एक और बहन गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना मस्कनवा गोरा चौकी मार्ग की बताई जा रही है। वहीं तीसरी बहन को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। वहीं मौके से ट्रक चालक फरार हो गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद थाना छपिया पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर ट्रक चालक की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मस्कनवा गोरा चौकी मार्ग पर पुरानी सब्जी मंडी के पास बाइक सवार 2 सगी बहनों को भाई लेकर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक और बहन गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।